नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम। तो कैसे हैं आप मेरे प्यारे छोटे-मोटे भाई बहनों? तो चलिए आज हम बात करेंगे। आपके पास बहुपद है, 8 2 है, प्रश्नावली 2.2 है। तो देखिए इसमें कह रहा है प्रश्न संख्या 1 है, कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप समझ जाते हो तो पूरे नंबर पक्के हैं। चलिए सीखता है। देखो जब भी शून्य की बात करता है ना तो हम बराबर जीरो मान लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है पहले से कि बराबर जीरो मान लेते हैं। इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमको इसके जीरो यानी शून्य निकालना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे दो आते हैं ना तो दो संख्या ढूंढेंगे अपने दिमाग में, गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर 2। अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ करके लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है तो घटा करके लाएंगे। इसके बगल में कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं तो 8 ही कम 8। ऐसे यहाँ पर देखो 4 ही कम 4, तो गुणा करने पर 4, यहाँ पे एक ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर एक ही लिखेंगे, लेकिन 4 लाएंगे हम गुणा करके और जोड़ने पे भी 4। 6 3 18, गुणा करने पर 18 और घटाने पर 7। तो हम ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ थोड़ा सा करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 बराबर 0। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा माइनस 8 बराबर 0। तो इनमें से कॉमन क्या हो जाएगा, x कॉमन आएगा, x माइनस 4 बचेगा प्लस का 2 कॉमन, x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से मैं लिखता हूँ यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा 4 आएगा। और इसी के आगे मैं लिखता हूँ यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना मिलेगा माइनस का 2 मिलेगा। बस थोड़ा अच्छे से लिखना, जल्दीबाजी मत करना, मैं तो थोड़ा जगह के हिसाब से लिख रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं। तो जो इधर पहला निकला है ना, ये पहला शून्य लेते हैं अल्फा, ये ध्यान रखना। और इधर ये जो दूसरा निकला है इसको शून्य लेते हैं हम बीटा। तो जो पहला शून्य निकला है वो अल्फा बराबर 4 लिया है और जो बीटा निकला वो माइनस का 2 निकला है। यहाँ तक देखिए। अब कह रहा है इसकी सत्यता की जांच करो। तो देखो भाई, अब यहाँ तक मैंने शून्य निकालना सिखा दिया। अब सत्यता की जांच के लिए मैं यहाँ पर देखना, ये सवाल दूसरा मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, ये दूसरा सवाल करेंगे कैसे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कैसे कर रहे हैं। अब हम सत्यता की जांच करने जा रहे हैं। तो सत्यता की जांच के लिए देख लेना प्रश्नानुसार जो है हमारे पास, प्रश्नानुसार जो है वो सत्यता की जांच है, सत्यता की जांच। तो जो प्रश्नानुसार हम सत्यता की जांच करने जा रहे हैं ना, तो उसमें जो पहला सत्यता का कॉन्सेप्ट आता है वो शून्याङ्कों का योग होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला है पहला, मतलब पहला कॉन्सेप्ट जो होगा इसमें शून्याङ्कों के बीच का होगा योगफल का कॉन्सेप्ट है। शून्याङ्कों का योग बराबर माइनस बी बटे ए। अब कहोगे सर ये बी कहां से आया और ए कहां से आया, तो घबराओ मत। जो आपका बहुपद होता है ना उसका जो एक समीकरण होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे पहचानते हैं। जब हम इससे इसकी तुलना करेंगे ना तो देखो x स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ x स्क्वायर बगल में क्या है a, तो a बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ x के बगल में b है तो यहाँ x के बगल में माइनस 2 है तो b बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ c है तो ये माइनस का 8 है। समझ में आ गया? तो ये हो गया। तो ये पहला आएगा शून्याङ्कों का योग, ये हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं शून्याङ्कों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणा बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो लिख सकते हो तो लिख लेना इसकी जगह। और यहाँ पर शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा हो गया, कोई दिक्कत है तो रख के देखते हैं, ठीक है। तो पहला में अल्फा कितना है 4, तो 4 रख दिया और प्लस बीटा कितना है माइनस 2, ठीक है। बीटा माइनस 2 है ना, रख दिया नहीं दूसरा शून्य। अब माइनस बी कितना है, बी एक्स बल बी है यानी यहाँ पे एक्स बल में माइनस 2 है तो ये माइनस का 2 बटे कितना हो गया 1, यानी एक्स स्क्वायर बगल में a है, एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है हो गया। तो 4 माइनस 2 बराबर कितना आएगा प्लस का 2, यानी 2 बराबर 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया राइट हैंड साइड। तो ये पहला शून्याङ्कों के बीच योगफल के अनुसार सत्यता की जांच हुई कि जो बाएं पक्ष में था वही हमारे पास
दाहिने पक्ष में आया। समझ में आ गया? ये पहला था और इसी में मैं आपको जा रहा हूँ दूसरा बताने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसमें दूसरा बताऊँ आपको तो मैं चाहता हूँ कि चलो मैं यहाँ पर कर देता हूँ दूसरा, ठीक है। इसको ध्यान देना, ठीक है। ये मत लिख देना ऊपर वाला, बस यही सवाल अभी पहला ही सवाल चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास दूसरा जो होता है इसमें हमारे पास वो अल्फा गुणा बीटा होता है, यानी शून्य अंकों का गुणनफल। ये शून्य अंकों का योग था, ये गुणनफल ये होता है। इसका सूत्र C/A, यानी अचर पद बटे क्या हो जाएगा x² का गुणन। तो अल्फा कितना है 4 गुणा बीटा कितना है -2, ठीक है ना। C कितना है -8, तो -8 बटे a कितना है 1 हो गया। तो 4 गुना -8 बराबर -8, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये सत्यता की जांच हो चुकी। कोई दिक्कत है? पहले हमने इसके शून्य निकाले, फिर शून्य अंकों का योगफल की सत्यता की जांच करें, फिर शून्य अंकों के गुणनफल की हम सत्यता की जांच कर चुके हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक कीजिए पहला, और फिर ये दूसरा यहाँ से यहाँ तक। ये सवाल दूसरा है, हम आगे बढ़ेंगे, तभी मैंने यहाँ पर लाइन खींच दी है। घबराइएगा मत बिल्कुल भी। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाए, वहां पर आपको और अच्छा सपोर्ट मिलेगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो चलिए मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, क्योंकि हम अब दूसरा सवाल करने जा रहे हैं, ठीक है। अब उम्मीद है कि अगर मैं अल्फा बीटा निकाल दूंगा तो आप उसका क्या निकाल लोगे, सत्यता की जांच कर लोगे। तो कोई बात नहीं, जितना मेरे पास है समय में सॉल्व करूंगा इसको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो मैंने इसको यहाँ से ये मिटा दिया, ठीक है। ये मैंने हटा दिया यहाँ पर, क्योंकि अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ सवाल नंबर इसका जो है दूसरा भाग, ठीक है। ये ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। वही कहानी बराबर क्या मान लो 0 मान लो। तो 4 एकम 4, दो संख्या गुणा करने पे 4, जोड़ने पे भी 4, तो 2 गुणा 2 और 2 प्लस 2 4, तो कितना जाएगा 4s² हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, s प्लस का 1 बराबर 0। अब 4s² हो जाएगा, माइनस का 2s, ये भी माइनस का 2s, प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा, कॉमन आएगा 2s, यहाँ बचेगा कितना 2s माइनस का 1, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस का 1 कॉमन ले लो, 2s माइनस का 1 बराबर कितना हो गया 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया 2s माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी आ गया 2s माइनस 1 बराबर 0। तो वही कहानी, अगर मैं 2s माइनस 1 बराबर 0 लेता हूँ तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 तो s बराबर मिलेगा 1/2, पहला शून्य निकल गया। ऐसे यहाँ पर भी यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 तो यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, आपके पास s यहाँ से भी निकाल लो, ये 1/2 आ जाएगा। तो ये मैंने इसको अल्फा बराबर 1/2 ले लिया और इधर से मैंने बीटा बराबर 1/2 ले लिया, यानी दोनों दो शून्य आ गए, एक शून्य इधर वाले से आ गया और एक शून्य इधर वाले से। अल्फा बीटा मिल गया। अब सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच का रूल बताया था मैंने, ये सवाल अलग है, इसको तीसरे पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जगह की कमी है, इस वजह से मैं लिख रहा हूँ। तो बस तो पहला यहाँ पर क्या करते हैं, चलते हैं सत्यता की जांच में, सत्यता की जांच करते हैं, ठीक है। अब सत्यता की जब जांच करेंगे तो पहला जो सत्यता की जांच होगा वो अल्फा प्लस बीटा होगा। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b/a होगा। तो अल्फा बताओ कितना है 1/2, तो अल्फा 1/2 है, प्लस बीटा बताओ कितना है 1/2। अब माइनस का b/a, ध्यान रखिएगा माइनस का b/a। तो माइनस का b/a पे बात करेंगे, यही वाला कांसेप्ट इसमें भी लगाएंगे। तो हमारे पास माइनस लगेगा, b की वैल्यू कितनी है ये बताइए, b की वैल्यू आई है यहाँ पर -4, यानी माइनस का 4 आ गया, अपॉन a कितना है, x² के बगल में a है तो s² के बगल में 4 है, तो नीचे भी 4 आ गया। तो 1/2 कितना हो जाएगा 2/2, और ये 4/4, ये भी कट गया, 1 बचा, ये भी कट गया, 1 बचेगा, यानी 1 बराबर 1 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया राइट हैंड साइड। तो ये शून्यांकों का क्या करा हमने, योग, हमने शून्यांकों के योग की जांच करी है। तो हमने योग निकाल दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत है? अब चलते हैं इसका गुणनफल के लिए, दूसरी जांच करते हैं। ये पहली जांच, देखिए ये वाला सवाल चल रहा है दूसरा, घबराइएगा मत। तो दूसरा यहाँ पर करते हैं, तो दूसरे की क्या थी हमको
गुणनफल चाहिए, यानी शून्यकों का क्या हो जाएगा यहाँ पर, शून्यकों का गुणन अल्फा गुणन बीटा। जब शून्यकों का गुणन हो जाएगा तो हम कैसे करेंगे, c अपॉन a इसका फॉर्मूला होता है। तो अल्फा कितना है 1/2 और बीटा कितना है, ये भी 1/2 है, देखो ना, अल्फा 1/2, बीटा भी 1/2 है। अब हम क्या करेंगे, c कितना है, तो c देखिए लास्ट वाला 1 है और बटे c बटे a कितना है 4, तो ये a कितना है 4, यानी 1/4 बराबर ये भी कितना है 1/4, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या क्या राइट हैंड साइड, यानी ये भी सत्यता की जांच हो गई। तो एक बार शून्यकों का योगफल लेंगे, एक बार शून्यकों का गुणनफल लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, कुछ भी दिक्कत परेशानी नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं, अब सवाल नंबर इसका तीसरा सॉल्व करते हैं। पहले का तीसरा इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से आप अपना नोट्स बना लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप नंबर पर आपको जो भी क्वेरी चाहिए आप क्वेरी कर सकते हैं। आपको अगर क्लास चाहिए खिड़कियां के आसपास तो आप हमारे कोचिंग सेंटर में आ सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको खोलते हैं, इसको करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दो संख्या ढूंढिए 6 या 18, तो इसको बराबर 0 करो पहले। तो दो संख्या ढूंढो 6 या 18, गुणा करने पर 18 और घटाने पर 7, 9 दूना 18। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 6x² माइनस 9 माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये 6x² हो जाएगा, माइनस का 9x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। अगर छोटा लग रहा है तो थोड़ा जूम कर लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन आएगा, यहाँ 3x बचेगा, माइनस का नहीं, यहाँ 2x नहीं आएगा मेरे भाई कॉमन, 3x आएगा, ठीक है। तो 3x जब कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या लेंगे, 2x ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2x ले लिया और यहाँ पर बचेगा 3 या 9, 3 बचेगा, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ पर भी है, तो प्लस का a कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में आ गया 2x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1 बराबर 0। जितना इस ब्रैकेट में होगा उतना ही इस ब्रैकेट में होता है। तो ये 2x नहीं था, यहाँ पर 3x कॉमन लेंगे, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, 3 का भाग इसमें जा रहा है, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, जो कॉमन भाग जाता है उसी को हम लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो दो कंसेप्ट कर लिया, फिर दोबारा ये भी 2x माइनस 1 बराबर माइनस 3, सॉरी ओके, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर 3/2, यानी हमें यहाँ से अल्फा मिल गया, अल्फा बराबर 3/2 मिल गया। कोई दिक्कत है, ऐसे हम इसके लिए करते हैं, यदि 3x यहाँ लिख दीजिए, यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 तो कितना हो जाएगा 3x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1/3, यानी आपके पास जो बीटा निकला है वो माइनस का 1/3 निकला है। दो शून्य मिल गए, दो शून्य मिल गए। अब चलो इनकी सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सत्यता की जांच, ठीक है। ये सवाल अलग है, इसको मत करना भाई, ये मतलब मैं अभी इसी को लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो पहला अगर सत्यता की जांच करते हैं तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का b अपॉन a होगा। तो आपको पता है b कितना है पर माइनस का 7 और यहाँ पर a कितना है 6 और अल्फा कितना है 3/2 और बीटा कितना है माइनस का 1/2, करते हैं सॉल्व। अल्फा 3/2 रख दीजिए प्लस बीटा माइनस का 1/3 और माइनस b यानी माइनस का 7 यानी 7/1 यानी 6 आ गया। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो ये 3/2 हो गया, माइनस का 1/3 बराबर प्लस का 7/6। अब ये 3 क्या 9 हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2, 3 दूना 6, 7/6। तो 7/6 बराबर 7/6, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। यानी शून्यकों के योगफल की सत्यता की जांच हो चुकी है, हमने योगफल का निकाल दिया। अब यहाँ पर इसका गुणनफल का भी कांसेप्ट लगा देते हैं। तो अगर मैं गुणनफल का कांसेप्ट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा गुणा बीटा कितना हो जाएगा c/a, यही सूत्र है। अल्फा कितना है हमारे पास 3/2 और गुणा बीटा कितना है माइनस का 1/3, यह था बीटा, और c कितना है तो ऊपर लगाओ, यहाँ पर माइनस का 3 हो गया, ठीक है। तो c और अपॉन कितना हो गया, c अपॉन a है, a कितना है 6/6 हो गया।
तो ये कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 3 एकम 3 और 3 दूना 6 बराबर माइनस का 3 बटे 6 दोनों बराबर है, कट करोगे तो भी बराबर है, यानी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है राइट हैंड साइड। तो शून्यांकों के इसमें योगफल की भी जांच होगी और गुणांकों की भी जांच होगी, दोनों जांच होगी बराबर आया है, कोई दिक्कत नहीं आदर्श, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे मेरे भाई लोगों, छोटे मोटे भाई लोगों, इस समझ में आया ना। अब चलिए फिर अब अगला सवाल करेंगे, इसका चौथा भाग, इसको मैं मिटा रहा हूं बस, ये देखिए भाई, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, बस अब समय में वही करना है, ठीक है, अगर इतना आप कर लोगे ना तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है, मैंने सिखा दिया है कैसे सत्यता की जांच करते हैं, कोई दिक्कत परेशानी हो लगाइए और फिर आप उसके बाद हमको कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप के जरिए आप अपने डाउट को भेजिए, आपको जो भी डाउट्स पूछना है व्हाट्सएप कीजिए, आपको डाउट्स मिलेगा। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए इसको भी करते हैं सॉल्व, चलिए इसका बॉर्डर खोलते हैं, अब इस बराबर क्या ले लेंगे 0, अब इसमें देखो कोई मल्टीप्लाई गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट ही इसमें कॉमन मिल जाएगा, तो 4u कॉमन ले लो, यहाँ पर u बचेगा प्लस का 8 बराबर 0 हो गया। अब इसके बाद क्या कर लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, यदि 4u बराबर 0 होगा तो u बराबर 0 बटे 4, यानी u बराबर क्या आ गया 0 आ गया, यानी हमारे पास पहला शून्य मिल गया, और यदि u प्लस 8 बराबर 0 तो u बराबर माइनस 8, ये दूसरा शून्य मिल गया, यानी अल्फा बराबर मिल गया 0 और बीटा बराबर कितना मिल गया माइनस 8। कोई दिक्कत परेशानी है, शायद तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो चलिए अब इसकी सत्यता की जांच कर लीजिए। अब सत्यता की जांच देखिए, मैंने इसमें भी सत्यता की जांच सिखाया है, मैंने इसमें भी सत्यता की जांच सिखाया है, मैंने इसमें भी सत्यता की जांच सिखा दिया है। अब जब इतना मैंने 3 सवालों में सत्यता की जांच सिखा दिया है, तो ये चौथा, पांचवा और छठा में मैं शून्य निकाल देता हूं। आप सत्यता की जांच करके आप व्हाट्सएप पर अपना सॉल्यूशन भेजेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास अल्फा आ गया 0 और कॉमा बीटा बराबर आ गया माइनस का 1। तो ये ध्यान रखिए, अल्फा बीटा निकाल दिया, सत्यता की जांच खुद कीजिएगा। देखिए बस मैं हल कर देता हूं, अब इसको भी हल कर देता हूं मैं यहाँ पर। तो देखो बराबर क्या आ गया 0, एक फॉर्मूला, एक सूत्र पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b और a माइनस b। तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने अंडर रूट में लिखना पड़ेगा। तो अंडर रूट में लिख दिया ना, तो बराबर 0, तो एक बार प्लस में लिख दो, तो t प्लस अंडर रूट 15 हो जाएगा और दूसरा t माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हिस्ट्री जब को करोगे बराबर 0 करोगे, तो यदि t प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 तो t बराबर कितना हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर यदि क्या हो जाएगा t माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0 तो t बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट प्लस का 15 आ जाएगा, यानी जो अल्फा बराबर आएगा माइनस का अंडर रूट 15 शून्य, और जो बीटा आ जाएगा वो प्लस का अंडर रूट 15 आ जाएगा। बस कोई दिक्कत नहीं, शून्य मिल गया तो वही शून्यकों का योग और शून्य को गुणनफल वाला कांसेप्ट लगा करके इसकी सत्यता की जांच कर लीजिएगा, कुछ भी कठिन नहीं है, सब आसान है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 3 चौक 12 तो बराबर 0 कर लीजिए, दो संख्या जोड़िए, गुणा करने पर 12 और घटाने पर 1 आए, बहुत सिंपल है। 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 4 बराबर 0, ये दिया इसका आंसर। तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 4 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन x बनेगा, तो ये कितना बचेगा 3x माइनस का 4 और प्लस का 1 और 3x माइनस का 4 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में 3x माइनस 4 आएगा, माइनस 4 आएगा और दूसरे में x प्लस 1 आएगा बराबर 0। तो निकाल लीजिए, यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 4/3, हल कर लेना इसको। और यहाँ पर भी ऐसे, यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो यानी अल्फा निकला आपके पास 4/3 और बीटा निकला आपके पास -1। तो जब मैंने आपको सिखाया था इसमें इसकी सत्यता की जांच करना, इसकी भी सत्यता की जांच करना सिखा चुका हूँ, इसकी भी सत्यता की जांच करना सिखा चुका हूँ। अभी आगे की सत्यता की जांच आप लोग खुद करेंगे। अच्छे से सवालों को अच्छे से कीजिएगा, कुछ उदाहरण को लगाइए
आप व्हाट्सएप के जरिए आप अपने डाउट्स पूछते रहिए। तो देखिए अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं यानी हल करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 2, जिसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः है। तो दूसरे का पहला सवाल है जिसमें ये दिखाता है शून्यांकों का योगफल और यह दिखाता है शून्यांकों का गुणनफल। मैं लिख देता हूँ अच्छे से, अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो लिख देता हूँ, जो दिया है उसको लिखते हैं पहले। दिया है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। तो देखो जो शून्यांकों का योग होता है ना, हम उसको दिखाते हैं अल्फा प्लस बीटा से। वो कितना दिया है 1/4। और दूसरा दिया है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या है, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या है -1 है। तो शून्यांकों का योग 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल दिया है -1। तो क्या पूछ रहा है, प्रश्नानुसार पूछ रहा है, प्रश्नानुसार पूछ रहा है द्विघात बहुपद पूछ रहा है, द्विघात बहुपद पूछ रहा है। तो द्विघात बहुपद का सबसे पहले आप सूत्र को समझिए। तो क्या सूत्र है यहाँ पर द्विघात बहुपद का, x² माइनस शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग दिखाता है गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल। ये आपके पास द्विघात बहुपद का सूत्र है, बस इसके अंदर वैल्यू रखिए और इसको हल कर लीजिए। अब इसमें परफेक्शन लाने के लिए यानी बहुत अच्छे से इसका आंसर लाने के लिए मैं यहाँ पर बस क्या कर लेता हूँ, 0 कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए वैल्यू रखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 x प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान। तो अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है -1। ये हो जाएगा -1 बराबर 0। ये हो जाएगा आपके पास x² माइनस x/4 प्लस -1 बराबर 0। नीचे जो भी आए बस उससे ऊपर आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दीजिए, यानी इसका एलसीएम ले लीजिए। तो जब मैं गुणा कराऊंगा तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा और 4 से यहाँ पर कराऊंगा तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली -x और ये हो जाएगा -4 एकम 4 और टोटल का बटे 4 बराबर 0। दो तरीके हैं इसमें आपको समझने के, या तो ये समझिए कि आपने एलसीएम ले लिया इसका, या फिर आप ये समझिए कि आपने 4 से सब में गुणा करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनली हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 है ना तो 0 गुणा 4 हो जाएगा, यानी 4x² माइनस x माइनस का 4 बराबर 0। तो आपके पास जो द्विघात बहुपद आया है वो यह है, या लिख सकते हैं अतः द्विघात बहुपद। तो क्या बना आपके पास 4x² माइनस x माइनस का 4। तो ये आपके पास आ चुका है द्विघात बहुपद। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं अगले सवाल में, मतलब यानी ये दूसरे का पहला पार्ट है, अब हम सॉल्व करने जाएंगे दूसरे का दूसरा पार्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास है, अब क्या है सवाल नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट है। तो दिया है यहाँ पर जो शून्यांकों का योग दिया √2 है और जो शून्यांकों का गुणनफल है वो 1/3 है। तो शून्यांकों के योग की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर √2 और शून्यांकों का गुणनफल की जगह लिख देता हूँ 1/3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो सूत्र बनेगा वो क्या है, x² माइनस शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। तो ये हो गया शून्यांकों का योग का सूत्र।
ये जीरो में लिख रहा हूँ केवल बैलेंस करने के लिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझाने के लिए। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस शून्यंकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है अंडर रूट 2, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 एक्स और प्लस शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा कितना है 1/3 और बराबर कितना हो गया 0। तो नीचे 3 है ना, तो इससे 3 से क्या करा दीजिए पूरा ऊपर मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी आपकी भाषा में इसको एलसीएम बोलते हैं, तो कर दीजिए। तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस का 1 और 3 बराबर 0। अब इसकी 0 में मल्टीप्लाई कराओगे तो यानी ये 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस का 1 बराबर 0। तो ये आ गया आपके पास द्विघात बहुपद। तो लिख भी सकते हो यहाँ पर अतः द्विघात बहुपद बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस का 1। तो ये आपके पास फाइनल सूत्र आ चुका है, यानी फाइनल द्विघात बहुपद आ चुका है। तो बहुत अच्छे से समझना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, जैसा सवाल है बस आपको अच्छे से उसका फॉर्मूला लगा करके जवाब लिख देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं, यानी दूसरे का पहला भी करा दिया, ये दूसरे का दूसरा है, अब मैं दूसरे का तीसरा करा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दूसरे का तीसरा सवाल, यानी दूसरे का जो तीसरा भाग है, तो शून्यंकों का योग कितना है 0, तो शून्यंकों के योग की जगह लिख देते हैं क्या 0 लिख देते हैं, और शून्यंकों का गुणनफल कितना है अंडर रूट 5, तो शून्यंकों का जो गुणनफल है इसकी जगह अंडर रूट 5 लिख देते हैं। तो देखिए मैंने अभी इसको मिटाया नहीं हूँ, ये डायरेक्ट सूत्र आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसके पहले मैंने सारा सवाल करा चुका हूँ, इसलिए समय खराब ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला रहने दिया। तो इसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद फिर ये वैल्यू इसको उठा करके रख देना है। तो देखो भैया, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 है, तो 0 गुणा एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा गुणा बीटा कितना है अंडर रूट 5, यानी अंडर रूट 5। तो ये अंडर रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस का अंडर रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये 0 के एक्स में मल्टीप्लाई कराओगे क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ पर लिख सकते हो अतः द्विघात बहुपद बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का अंडर रूट 5। तो ये आ गया आपके पास द्विघात बहुपद का सूत्र। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सवाल है। अच्छे से आपको पहले शून्यंकों का योग लिखना है, फिर शून्यंकों का गुणनफल लिखना है, और फिर आपको द्विघात बहुपद का सूत्र लगाना है, और फिर आंसर आपको रख करके क्या बोलते हैं इसकी वैल्यू रख करके इसको हल कर लेना है। तो चलिए अब हम बात करेंगे चौथे पार्ट के बारे में, इसका जो चौथा भाग है, दूसरे का चौथा भाग। तो देखिए यहाँ पर जो दूसरे का चौथा भाग है, तो शून्यंकों का योग 1 दे रखा है और शून्यंकों का गुणनफल भी 1 दे रखा है। तो शून्यंकों का योग की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और शून्यंकों के गुणनफल की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर प्रश्नानुसार द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद का सूत्र लिखा हुआ है, तो आप ये उठा करके मान रख दो। तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 है तो 1 हो जाएगा, x प्लस अल्फा गुणा बीटा भी 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा बराबर 0। तो लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर 0। बहुत अच्छे से बहुत प्यार से लिखना है। अतः द्विघात बहुपद तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। तो ये आ गया आपके पास द्विघात बहुपद का सूत्र। कौन सा सवाल नंबर 4 का, दूसरे का चौथा पार्ट। अब चलते हैं हम पांचवें पार्ट पे। तो देखिए अब इसका पांचवा पार्ट है, यानी सवाल नंबर 2 का पांचवा भाग। तो देख रहे हो कि यहाँ दिया शून्यंकों का योग दिया है माइनस का 1/4 और गुणनफल दिया है 1/4। तो योग की जगह रख दो कितना माइनस 1/4 और गुणनफल की जगह रख दो कितना प्लस का 1/4। अब फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से मालूम है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा देते हैं, यानी रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा
अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का 1/4x और प्लस अल्फा गुणा बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल कितना है 1/4 बराबर 0। तो लिख देते हैं x स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। अब देखिए सबसे पहला आपको पता है मैंने क्या बताया है, जो नीचे होता है उसे ऊपर मल्टीप्लाई करा दो यानी गुणा करा दो, और दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं इसका एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पर मैं कराता हूँ तो ये बनेगा 4x² और प्लस का x प्लस का 1/4 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो यानी इसको इधर भेज देते हैं तो ये 4x² प्लस का x प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। कहने का मतलब हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद कितना मिला हमको 4x² प्लस का x और प्लस का 1 बराबर 0 नहीं लिखना क्योंकि यहाँ तो द्विघात बहुपद के रूप में लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ नहीं लिखना बराबर 0 क्योंकि ये आपके पास आ गया द्विघात बहुपद और यही हमको निकालना था। तो मैं देखिए जितने सवाल मैं करा रहा हूँ आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, आपको जो भी जितना भी हमसे होगा हम आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे, आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसका छठा भाग करने जा रहे हैं, यानी पहला शून्याङ्कों का योग कितना दिया है 4 और शून्याङ्कों का गुणनफल कितना दिया है 1। तो रख देते हैं यहाँ पर शून्याङ्कों का योग में कितना दिया है 4 दिया है और शून्याङ्कों का गुणनफल में कितना दिया है 1 दिया है। तो आप बहुत अच्छे से बहुत प्यार से देखिए, अब आपको पता है द्विघात बहुपद का सूत्र मालूम है, उठा करके रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा ये x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, तो ये 4x हो गया प्लस का अल्फा गुणा बीटा कितना है 1, ये बराबर क्या आ गया 0। तो लो जी आ गया, तो क्या हो जाएगा अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद सही से अच्छे से लिखना भाई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। द्विघात बहुपद बराबर कितना हो जाएगा x² माइनस का 4x प्लस का 1, ये आ गया आपके पास द्विघात बहुपद। तो देखिए आपको मैंने दूसरे का जो मतलब ये प्रश्नावली जो 2.2 आपकी चल रही है ना, तो सवाल नंबर 1 के जितने पार्ट्स थे मैंने वो सब करा दिए और सवाल नंबर 2 के जितने भाग थे मैंने वो भी करा दिया है। तो आप अच्छे से नोट्स बना लें, कॉपी और कलम लेकर के अच्छे से लिख लें, वीडियो को 2 बार 4 बार देख लें, अच्छे से बार बार देखें समझें। कुछ भी नहीं है, बस आपको समझ में ये आना चाहिए कि क्या दिया है, कौन सा सूत्र रखना है और कहाँ पर वैल्यू को रखना है। तो बस इतना ही काम इसमें होता है। उसके बाद आपका वही है जोड़ घटाव गुणा भाग, आप उसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अब हम लोग बहुत जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी लेकर के आने वाले हैं, लेकिन पहले आपको सारा का सारा सिलेबस अच्छे से पहले समझा दिया जाए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।